तो आज एक दिन पहले मैंने आनंद भाई को यहाँ बैठा दिया क्योंकि किसी ऐसी चीज पे काम चल रहा है जो थोड़ा उम्मीद से ज्यादा समय ले रही है। नहीं, जो आप सोच रहे हो वो सारी चीजें नहीं, एक वीडियो है या फिर हो सकता है कि वीडियो की पूरी सीरीज प्लान करनी पड़ेगी, थोड़े से लंबे हो सकते हैं, बट आई एम ट्राइंग टू मेक देम एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल। कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए आपको, लेकिन ये मौका गड़े मुर्दे उखाड़ने का नहीं है, विच आई थिंक जेम्स गन इज ट्राइंग टू डू। बिकॉज अगर सूत्रों की मानी जाए तो हैल जॉर्डन के रोल में इन्होंने जॉश ब्रॉलिन को अप्रोच किया है। इस बात को लेकर फिलहाल कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि ग्रीन लैंटर्न्स की जो सीरीज होगी उसमें हैल जॉर्डन का रोल हमारे जॉश ब्रॉलिन, जो कि केबल बने थे डेडपूल 2 में, और थैनोस इन्फिनिटी सागा में, वो एक ग्रीन लैंटर्न हैल जॉर्डन का रोल प्ले कर सकते हैं, जो सबसे पहले अर्थ का ग्रीन लैंटर्न बना था। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट और दे दूं तो इसी सेम कैरेक्टर को रायन रेनॉल्ड्स ने आज से कई सालों पहले प्ले करने का पाप किया था, आज भी उनको डरावने सपने आते हैं। एंड देखो, कॉमिक बुक्स में हैल जॉर्डन की हिस्ट्री काफी लंबी चौड़ी रही है, बट जॉश ब्रॉलिन की उम्र थोड़ी ज्यादा नहीं हो गई प्ले करने के लिए। हालांकि ऐसा भी बोला जा रहा है कि लैंटर्न्स का जो सिनॉप्सिस है उस हिसाब से हैल जॉर्डन जो है वो जॉन स्टीवर्ट, जो दूसरा ग्रीन लैंटर्न बनता है, उसका मेंटोर सॉर्ट ऑफ प्ले करेगा, जो कि थोड़ा ग्रम्पी सा है, उम्र ज्यादा हो चुकी है, और वहीं पे जॉन स्टीवर्ट रेकलेस होगा, यंग होगा, एंड ये दोनों मिलकर अर्थ पे होने वाली एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे ट्रू डिटेक्टिव स्टाइल में, जो कि स्पेस और ग्रेटर डीसी यूनिवर्स को इफेक्ट करेगी। फिर 9 सितंबर को अटैक ऑन टाइटन की मांगा के पूरे 15 साल हो जाएंगे, और उसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए ये कोई एक नया अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। Oh yes, give me that Mikasa show that I always wanted। फिर 16 से 19 सितंबर तक नेटफ्लिक्स वाले अपना गीक्ड वीक शुरू करने वाले हैं, जिसमें कई सारी चीजों के अनाउंसमेंट होंगे, जैसे कि वन पीस का सीजन 2, वेंसडे का सीजन 2, ब्लैक मिरर का सीजन 7, स्क्विड गेम का सीजन 2, सैंडमैन का सीजन 2, स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5, अवतार द लास्ट एयरबेंडर का सीजन 2 और डेविल मे क्राई एनिमे। क्या मैं ये सही सुन रहा हूँ? क्या आप लोग डेयर डेविल के एनिमे पे काम कर रहे हो? लेट देम कुक, लेट देम कुक। फिर इसके बाद नोआ हॉली की एलियन सीरीज पे काम स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम होगा एलियन अर्थ। ये फर्स्ट एलियन मूवी के 30 साल पहले टेक प्लेस करती है। इसकी कास्ट भी इन लोगों ने कंफर्म कर दी है, लेकिन इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ लोगों का ग्रुप एक स्पेस वेसल को एक्सप्लोर करते करते एक डिस्कवरी कर लेता है। तो पिछली वाली में क्या था, और उसके पिछली वाली में, और उसके भी पिछली वाली में, सब में तो यही, एक झुंड को आप एक स्पेसशिप में भेज देते हो, वहां उनको एलियन मिलता है जो सबको मार डालता है, बचा क्या फिर? मतलब प्रीडेटर से कुछ तो सीखो। हर बार अर्थ पे आता है, किसी से लड़ता है, फिर मरता है, उसके पहले भी वही फिर जॉर्ज कभी ना लिखने वाले मार्टिन साहब का भी सेगमेंट रोस्टवर्स में स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार फिर से सुर्खियों में। उन्होंने पिछली बार ये स्टेटमेंट दिया था कि हाउस ऑफ द ड्रैगन को लेकर एक वो ब्लॉग पोस्ट करेंगे, और उन्होंने काफी सारे रेवलेशंस करे, जिसमें से सबसे बड़ा ये निकल के आता है कि हाउस ऑफ द ड्रैगन के शो रनर्स ने जो एगॉन का दूसरा बेटा मेलॉर था उसको शो में इंक्लूड नहीं किया, जो कि किताबों में एग्जिस्ट करता है, विच एक्चुअली सेट्स इन अ बटरफ्लाई इफेक्ट, जिसका मतलब ये है कि उसकी कहानी आगे जाकर कुछ इंपैक्ट डालती होगी, जो अब शो में दिखाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसी बात पर कमेंट करते हुए रायन कॉन्डल, जो कि हाउस ऑफ द ड्रैगन के शो रनर है, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा, हम लोगों ने सब फिगर आउट करके रखा हुआ है। मार्टिन साहब, मैं तो यही कहूंगा कि आप गोली मारो, गाली हम बक लेंगे, आप अपनी किताबें वो भी करने को तैयार नहीं। फिर इसके बाद ब्यू डिमेयो, जो कि एक्समेन 97 के राइटर थे, इन्होंने पहला सीजन लिखा, दूसरे को भी लिखा, लेकिन फिर मार्वल वालों ने फॉर अननोइंग रीजंस इनको फायर कर दिया। तो ब्यूड भाई ने कहा कि भाई ऐसी बात नहीं है, मैं रीजन देता हूं आपको, अगर आपको रीजन जानना है तो पूरी सच्चाई का पर्दाफाश करूंगा मेरे ओनली फैंस पे। इससे बड़ा कारण और क्या चाहिए? पता तो चली गया ना। फिर बैटमैन 2 को लेकर मैट रीव्स ने कुछ स्टेटमेंट दिए। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ये कहानी जो है वो और डीपर करप्शन में जाएगी, मिस्ट्री होगी, जैसे फर्स्ट पार्ट था उसी सेम थीम को फॉलो करेंगे। मतलब जो फर्स्ट में मिस्ट्री वाला एलिमेंट था, ये मूवी भी कुछ उसी पैटर्न पे सेट होगी, लेकिन और भी डीपर करप्शन की लेयर्स को एक्सपोज करेगी, और ब्रूस एंड बैटमैन को वहां लेके जाएगी जो उसने कभी नहीं सोचा था। कोर्ट ऑफ ऑल्स इनकमिंग। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उनके बैटमैन का जो यूनिवर्स है वो फैंटेसी वाले एलिमेंट्स में जाएगा तो सही, लेकिन कभी भी उनको फुली एक्सप्लोर नहीं करेगा जैसे कॉमिक बुक मूवीज करती हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से ही उनका एम्बिशन था कि बैटमैन को एक ऐसे यूनिवर्स में रखना ताकि लोगों को ऐसा लगे कि इस मूवी में देखने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो विलन्स हैं और पॉप कल्चर आइकॉन्स हैं, वो सारे के सारे हम रियल वर्ल्ड में फील कर सके। गौतम रियल वर्ल्ड का पार्ट हो, आपको ऐसा लगेगा? लगना क्या है ही। फिर इसके बाद ब्रैड विंडरबर्म, जो कि मार्वल के टीवी डिपार्टमेंट और एनिमेशन डिपार्टमेंट के अब हेड बन चुके हैं, जैसे केविन भाई साहब हैं, तो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि वो टेलीविजन को ट्रेडिशनल टेलीविजन की तरह लेके जाना चाहते हैं, जैसे मार्वल वाले पहले के जमाने में किया करते थे कि लिमिटेड सीरीज बनाते थे,
जैसे वंडा विजन हो गया, मून नाइट का तो सीजन 2 आना चाहिए। लेकिन इसके अलावा मार्वल वालों का एक माइंडसेट होता था कि वो अपने शो को सीजन 1 के हिसाब से देखते थे और उसके बाद उसका सीजन 2 करना है या नहीं ये बाद में डिसाइड करते थे रिस्पॉन्स के ऊपर। बट नाउ ब्रैड विंडरबर्ग में सेट कि वो लोग चेंज कर रहे हैं इस पैटर्न को, क्योंकि अब सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 के हिसाब से शोज को प्लान किया जाएगा, जिसकी शुरुआत वो डेयरडेविल बॉर्न अगेन से कर रहे हैं। मतलब इसका सीजन 1 तो आ ही चुका है और इसके सीजन 2 की शूटिंग भी स्टार्ट होने ही वाली है, तो एक्सपेक्ट मल्टीपल सीजन्स नाउ। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि डेयरडेविल में अभी तक का मार्वल का सबसे ज्यादा ब्रूटल एक्शन देखने को मिलेगा। जो चीजें हम लोगों ने मार्वल में अभी तक विटनेस नहीं करी है वो इस शो में दिखाई जाएंगी। टू बी ऑनेस्ट, बार काफी लो है ब्रूटैलिटी का। अब इसको जाके इन्फिनिटी वॉर से कंपेयर मत करने लग जाना। मैं बात कर रहा हूँ ब्रूटल एक्शन की, ब्रूटल। ऐसा नहीं कि थैनोस ने केचुए फेंके और डॉक्टर स्ट्रेंज ने उनकी तितलियां बना के उड़ा दी। फिर इसके बाद ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग का सीजन 4 जो कि अभी स्टार्ट हुआ ही है, उसके सीजन 5 को भी ग्रीनलिट कर दिया। आई लव दिस शो बहुत, मैं फैन हूं इसका। लेकिन कोई मुझे ये बता दो कि कितने खूनी है इस बिल्डिंग में। फिर ओशंस 11, 12, 13 करने के बाद, ओशंस 8 करने के बाद अब एक बार फिर से ओशंस 14 को ग्रीनलिट कर दिया गया है। इसमें जॉर्ज क्लूनी और ब्रैड पिट अपने पुराने रोल्स को रिप्राइज करेंगे एज डैनियल ओशन और नाम तो याद नहीं है बट समझ लेना। 12 seconds later. रस्टी। लेकिन इसके बाद हमें सुपरमैन मूवी को लेकर भी कुछ डिटेल्स पता लगती है एंड दे आर एक्चुअली क्वाइट इंटरेस्टिंग। सबसे पहले तो जेम्स गन एकदम साई-फाई फैंटेसी वर्ल्ड में डीप डाइव करेंगे, जो कि मैन ऑफ स्टील और जो DCEU था उससे बिल्कुल ही अलग तरीके का फील होगा। इस दुनिया में सुपर हीरोज पहले से एग्जिस्ट करते आ रहे काफी सालों से, इसी वजह से वर्ल्ड फेमिलियर है सुपर हीरोज के साथ में, और उन्हीं की वजह से ये पूरी की पूरी दुनिया अलग तरीके से शेप लेती है। वो कैसे मूवी देखकर ही पता चलेगा। बट इसके साथ में ये भी बताया जा रहा है कि इस पूरे DCU की कहानी सिर्फ एक टाइमलाइन में टेक प्लेस नहीं करने वाली। कोई मूवी या शो होगा जो पहले की कहानी दिखाएगा या उसके बाद की या फ्यूचर। सो दिस इज गोइंग टू बी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। प्लस ऐसा भी सुनने में आया, अब पोटेंशियल स्पॉयलर्स हो सकते हैं सुपरमैन मूवी को लेकर, तो टाइम स्टैम्प देख के स्किप मार देना अगर नहीं चाहो तो इसमें डेविड कॉन्सवेट का सुपरमैन पॉसिबली एक अलग सूट भी पहन सकता है जो होगा नन अदर देन द ब्लैक सुपरमैन सूट। अब इस बात को लेकर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, थोड़ी बहुत मर्च वगैरह निकल के आई है जिससे ऐसा सुनने में आ रहा है कि हो सकता है। अब ऐसा सचमुच होता है तो आई होप जेम्स गन ने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा, अदर देन द पॉसिबिलिटी कि जैक स्नाइडर के फैन से 4 गाली खा ले। फिर ऐसा सुनने में आ रहा है कि मार्वल वाले अपनी एक नई सीरीज पे काम कर रहे हैं। वैसे तो वो हमेशा ही बहुत सारी सीरीज पे काम करते रहते हैं, बट नाउ दिस वन इज कैप्टन ब्रिटेन। कैप्टन ब्रिटेन पे ये लोग 2015-16 के आसपास भी काम करने का सोच रहे थे। कुछ थोड़ी बहुत लोकेशन स्काउटिंग भी करी थी बट नन ऑफ इट केम टू फ्रूइशन। फिर उन्होंने दोबारा सोचा कि हम इसको सीक्रेट इन्वेजन में भी लेके आ सकते हैं, लेकिन तब तक खलीसीन पे भारी पड़ चुकी थी। तो अब ये फाइनली सोच रहे हैं कि एक शो बनाया जाए, और इसके लिए ना ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि स्मॉल स्केल पे काम करेंगे, जैसे मिशन इम्पॉसिबल मूवीज होती है ना, उतने स्मॉल। पहली बात तो मुझे ये बता दो कि कौन से फूफा के लड़के ने मिशन इम्पॉसिबल स्मॉल स्केल पे बना दी। फिर जेम्स गन ने कहा कि पीस मेकर का सीजन 2 बस ऐसी नॉर्मली शुरू नहीं हो जाएगा। देयर इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन द बिगिनिंग ऑफ सीजन 2, जिस वजह से हमको ये समझ में आया कि पहला वाला जो है वो दूसरे यूनिवर्स में था और अब ये जो है ये DCU में टेक प्लेस करता है जो जेम्स गन क्रिएट कर रहे हैं। मतलब एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा कि अब नया सुपरमैन, नई वंडर वुमन, नया बैट, वो छोड़ देते हैं, बट हैं क्यों ये सारे नए सुपर हीरोज यहाँ पर। और उनके अकॉर्डिंगली पीस मेकर एक बहुत बड़ी पजल का पीस होगा DCU नाम की। ये तो WB पूछेंगे। फिर नेटफ्लिक्स वालों का भी जलवा है भाई। नाइव्स आउट का फर्स्ट पार्ट बना था 40 मिलियन से भी कम में, और अब उसका थर्ड पार्ट बना रहे 210 मिलियन के बजट पे। जलवा है। फिर इसी हफ्ते वेनम के थर्ड पार्ट में अपीयर होने वाला एक और सिम्बियोट दिखाया गया, वेनम का भाई जिसका नाम लैशर होगा, और ये पूरी तरह से हरे रंग का है। पहले पार्ट में भी अलग कलर वाले से लड़ा था, दूसरे पार्ट में भी अलग कलर के अपने भाई, अपनी औलाद से ही लड़ा था, तीसरे पार्ट में भी अपने असली ब्लैक लाइव्स मैटर तो यहाँ चल रहा है। फिर इसके बाद वेनम फ्रॉग की भी पहली झलक रिलीज करी गई, जो वेनम 3 में देखने को मिलेगा। मतलब मूवी में वेनम हॉर्स है, वेनम फ्रॉग है, अब वो कब आएगी जिसका इंतजार कर रहे हैं। वेनम हाँ भाई, जो तुम समझ रहे हो, वेनम पंजाबी। फिर इसके बाद मार्वल की तरफ से काफी सारे लीक्स निकल के आए हैं जो कि कंफर्म नहीं है कि सही हो सकते हैं या नहीं, बट ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो सारी मूवीज होंगी जो एवेंजर्स डूम्सडे के पहले, बाद में और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के पहले टेक प्लेस कर सकती है। अब इस बात को लेकर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं ताकि वीडियो का टाइटल और थंबनेल बनाया जा सके। तो सबसे पहली मूवी तो स्पाइडरमैन 4, ये कंफर्म्ड है कि स्पाइडरमैन 4 की शूटिंग अगले साल से स्टार्ट हो जाएगी, और ये मोस्ट प्रोबेबली एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच में टेक प्लेस करेगी। इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। मूवी हो सकता है कि ग्राउंडेड एलिमेंट्स को भी कैरी करे और साथ में मल्टीवर्सल चीजों को भी, जो हमने पिछली बार बात करी थी। और पीटर पार्कर की घरेलू जिंदगी के साथ क्या होगा उससे किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, हमको मल्टीवर्स देखना है।
फिर अगली मूवी शैंग-ची रेकेज ऑफ टाइम। अब इसका नाम यही होगा या नहीं ये अभी तक कंफर्म नहीं है, बट ऐसे सूत्रों से सुनने को मिल रहा है। और इसमें हमको कैंग के कुछ एलिमेंट्स दिखाए जाएंगे जो सॉर्ट ऑफ ऐसा बताएगा कि कैंग कैसे डॉक्टर डूम से अपनी टॉर्च को पास करे, मतलब कैंग के बाद डॉक्टर डूम कैसे पिक्चर में इंटर हुए एंड ऑल दैट। और अगर आप सोच रहे हो तो नहीं, फैंटास्टिक फोर में हमको दिखा दिए जाएंगे आरडीजे के डूम, उसके बाद हो सकता है कि इस मूवी में उनके अपीयरेंस हो। प्लस ये मूवी हो सकता है कि डिफेंडर्स के और भी मेंबर्स को कैरी करे, जैसे कि हमारे आयरन फिस्ट भाई। फिर थर्ड मूवी आती है डॉक्टर स्ट्रेंज 3। अब ये रिलीज कब होगी ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन अगर बेस्ट गेस करना हो तो डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच में इसकी परफेक्ट पोजीशनिंग है, क्योंकि ये मूवी हमको डॉक्टर साहब की इनकर्जन्स के साथ में जो भी स्ट्रगल्स होंगी वो बता सकती है, और साथ में जो डूम और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट सेटअप करना है सीक्रेट वॉर्स के लिए, उनकी जो केमिस्ट्री जमानी है जो हम लोगों ने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में देखी थी, उसको बहुत अच्छे से किया जा सकता है। फिर थॉर 5 को लेकर भी कुछ खबरें सुनने को मिल रही है, जिसमें थॉर और हरक्यूलीज अपीयर हो सकते हैं, उन दोनों के आपस में फाइट होगी। और ये थॉर रैग्नारॉक या लव एंड थंडर जैसी फनी नहीं होगी, ये थोड़ा सा डार्क एलिमेंट्स को कैरी करेगी, कुछ थॉर डार्क वर्ल्ड जैसे, मतलब डार्क एस मूवी समझ लो। गलत हो गया। और ऐसा भी बोला जा रहा है कि शायद स्कारलेट विच की मूवी भी हो, जो उसकी पूरी स्टोरी आर्क जो अभी तक चलता आ रहा था, वांडा विजन, फिर उसके बाद मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, फिर अगाथा ऑल अलोंग, फिर विजन क्वेस्ट, इन सारी चीजों को कंबाइन करके इस मूवी में कंक्लूड करेगी। नाउ आई एम ऑल अप एंड एक्साइटेड फॉर ऑल ऑफ दीज मूवीज, क्योंकि सुनने में बहुत तगड़ी लग रही है। मुझे आज दिखा दो, मैं आज देख लूंगा, बहुत बेहतरीन। लेकिन इसके साथ में मुझे कोई ये भी बता दो, भैंस के अंडे की वर्ल्ड वॉर हल्क किधर है, वो रो रहा है वहां कोने में। तो आज का जगराता यहीं खत्म होता है, लेकिन उससे पहले अगर लाइक कर दोगे तो अगले वाले वीडियो को जल्दी लेके आएंगे। अगला वाला वीडियो जो एडिटर एडिट नहीं कर पा रहा